तो बच्चों लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड अमाइन। ठीक है, इनका डिग्री से आपका क्या मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा चीज है। तो कार्बन का जो डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, या फिर बोलेंगे प्राइमरी, या कार्बन को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, या बोलते हैं सेकेंडरी। 3 डिग्री या टर्सरी बोलते हैं उसके लिए, एंड 4 डिग्री के लिए हम बोलते हैं क्वाटनरी। ठीक है, तो कार्बन 4 टाइप का पॉसिबल है। अब ध्यान ना, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था, ये किया गया था कि आपका कार्बन कितने कार्बन से कम से लिंक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई कार्बन अगर एक कार्बन से लिंक रहेगा तो उस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। यानी अगर कोई कार्बन सिंगल कार्बन से लिंक है उसको बोलते हैं लोग प्राइमरी कार्बन। ठीक, सिमिलरली और कोई कार्बन एटम 2 कार्बन से लिंक रहेगा। ठीक है, तो एक ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, तो उस कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। अगर आपका कार्बन 3 कार्बन से लिंक रहेगा तो उसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। और कोई कार्बन अगर 4 कार्बन से लिंक होगा, 4 कार्बन से लिंक होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटनरी कार्बन, यानी 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ध्यान देना, नीचे की एग्जाम्पल दिया हुआ बॉटम में। इस एग्जाम्पल में आपको पहचानना था कि कौन सा कार्बन का डिग्री क्या है। ध्यान देना, जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन है चूंकि वो सिंगल कार्बन से लिंक है तो उसका डिग्री 1 होगा। जो ये वाला कार्बन है वो 2 कार्बन से लिंक है, एक राइट एक लेफ्ट में, तो इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा। जो ये कार्बन है वो 3 कार्बन से लिंक है तो वहाँ डिग्री क्या होगा 3 होगा। ये जो कार्बन है वो 4 कार्बन से लिंक है तो उसका डिग्री क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ जो कार्बन है वो सिंगल कार्बन से लिंक है तो उसका डिग्री 1 होगा। ऊपर भी सिंगल कार्बन, यहाँ भी सिंगल कार्बन, तो दोनों का डिग्री क्या होगा 1 होगा। बॉटम में जो CH3 यहाँ जो है, यहाँ कार्बन भी क्या होगा, ये 1 कार्बन से लिंक है तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो ये हो गया आपका कार्बन का डिग्री। आप कैसे पता करते हो। नेक्स्ट ध्यान ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, तो ध्यान ना, हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करना बहुत आसान होता है। हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करना बहुत आसान होता है। आप देखना कि हाइड्रोजन किस किस डिग्री ऑफ कार्बन से लिंक है। तो हाइड्रोजन जिस डिग्री ऑफ कार्बन से लिंक होता है वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है, वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन है वो किस डिग्री ऑफ कार्बन से लिंक है। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लिंक है उसका डिग्री 1 है, उसका डिग्री 1 है। तो अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से लिंक होगा उसका डिग्री 1 होगा तो हम हाइड्रोजन का डिग्री को ही 1 बोलेंगे। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से लिंक है उसका डिग्री अगर 2 होगा तो उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से लिंक है उसका डिग्री अगर 3 होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्योंकि जो 4 डिग्री कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन का नीड है ही नहीं। जैसे मान लें कि 4 डिग्री जो कार्बन होता है उसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है तो उसमें हाइड्रोजन तो लिंक होगा नहीं। तो 4 डिग्री जो है, 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन लिंक नहीं होगा तो कोई भी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सिमिलर बात करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो ये हो गया, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन का डिग्री पता कर लेंगे। नहीं ध्यान देना, डिग्री ऑफ कार्बन इन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का डिग्री कैसे पता करते हैं, तो बहुत सिंपल सा बात है कि कार्बन का जो डिग्री होगा वही अल्काइल हैलाइड का डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है उसका डिग्री 1 है तो इसको इसको बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। यानी कार्बन का जो डिग्री होगा उसी के बेसिस पर हैलाइड का डिग्री हम बोल देंगे। इसको यहाँ पे जो जो हैलाइड लिंक है जिस कार्बन से उसका डिग्री 2 है इसको बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हैलाइड। और यहाँ जो हैलाइड लिंक है कार्बन से, वहां पे क्या होगा, वहां पे कार्बन का डिग्री 3 है तो इसको बोलेंगे
थ्री टेरसरी हैलाइड, टेरसरी हैलाइड यानी जो कार्बन का डिग्री होगा उसी के बेसिस पे आप हाइलाइट की डिग्री डिफाइन करते हो, उसी के बेसिस पे आप हाइलाइट का डिग्री को डिफाइन करते हो। ठीक है, ये ध्यान देना, सिमिलरली ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन का तो ध्यान सुनना, ब्यूटेन मतलब ऐसा कुछ होता है 4 कार्बन होता है, बाकी जगह हम H जोड़ सकते हैं, बाकी जगह हम H जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जगह हम H को जोड़ सकते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनना, ये हो गया आपका ब्यूटेन। अगर मान लेते हैं ब्यूटेन में हम ब्रांचिंग करके इसको कहीं जोड़ने वाले हैं तो आप तो या तो इसको आप 4 कार्बन को आप ऐसे जोड़ सकते हो, आपको लिंक जो होगा ये यहाँ से लिंकेज पॉसिबल है कहीं पे, या लिंकेज आपका जो होगा ऐसा हो सकता है। ठीक है, या लिंकेज आपका बीच में ब्रांच कर दे और लिंकेज यहाँ से दिखा दे हम, या फिर बीच में जो ब्रांच हो तो आपका लिंकेज यहाँ से हो सकता है, यानी ये यहाँ से लिंकेज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इन इतने सारे सिनेरियो में से नाम क्या बोलते हैं ध्यान सुनना। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, यानी अल्काइल ग्रुप का 4 पॉसिबिलिटी है, जो आपके पास कार्बन का नंबर क्या होगा 4 होगा। तो जब हम 4 हम दिखा रहे हैं तो वही लिखा हुआ है देयर आर 4 अल्काइल ग्रुप दैट कैन हैव 4 कार्बन। ठीक है, अब ध्यान देना, इस अल्काइल को बोलते हैं जब सिंगल चारों कार्बन का चेन रहेगा उसको बोलते हैं ब्यूटाइल, इसको बोला गया ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल, यानी 3 कार्बन में एक ब्रांच होगा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन से आपका लिंकेज है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक ब्यूटाइल, और यहाँ पे लिंकेज टर्सरी कार्बन से है इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल का शॉर्ट फॉर्म होता है टर्ट ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल या बोलते हैं हम लोग टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, तो ध्यान देना, तो ये बस एक कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ को समझाया हुआ है कि जो ब्यूटाइल होता है, नॉन ब्यूटाइल होता है, उसमें लिंकेज क्या होता है, उसमें लिंकेज होता है आपके पास प्राइमरी कार्बन से। जो आइसोब्यूटाइल है उसमें भी क्या होता है, प्राइमरी कार्बन इन्वॉल्व होता है, लिंकेज में आपका प्राइमरी कार्बन इन्वॉल्व है, यानी जो कार्बन से लिंकिंग स्टार्ट हो रहा है उसका डिग्री 1 होता है। सेक ब्यूटाइल जो होता है, सेक ब्यूटाइल में जो होता है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी है, और जो टर्ट ब्यूटाइल में जो कार्बन है वो कार्बन टर्सरी है, वो कार्बन क्या है, टर्सरी है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो बच्चों लोग, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि ब्यूटाइल ये जो कॉन्सेप्ट है इससे प्रॉब्लम होता है, ध्यान सुनना, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान सुनोगे। होता क्या है ना, जैसे ब्यूटेन है मान लेते हैं, तो ब्यूटेन तो सिंपल आपका अल्केन फैमिली का पार्ट है, तो ये अल्केन फैमिली का पार्ट होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इस अल्केन फैमिली से अगर हम H हटा के अगर इसको कहीं से लिंक करते हैं, अगर इसको हम H हटा के कहीं से लिंक करते हैं, जैसे मान लें कि आपका CH3 है या CH4 है, तो CH4 में से अगर मान लेते हैं इसको CH3 कर लेते हैं और इसको कहीं से जोड़ते हैं, मतलब इसका बॉन्ड कहीं और बनाते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथाइल, तो ये था मीथेन। तो अगर मान लेते हैं H हटा के हम लिंक करेंगे कहीं पे तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल, यानी लास्ट का ए नहीं हटा के वाई जोड़ देंगे। ठीक है, इसको बोला गया है अल्काइल फैमिली, अल्केन से अल्काइल डिराइव्ड होता है। ठीक है, एल्केन से अल्काइल ड्राइव, अल्काइल फैमिली का डिराइवेशन होगा। ठीक है, तो अल्केन फैमिली से मान लेते हैं कि आपके पास इथेन है, इथेन से मान लेते हैं कि H हटा के हम अगर उसको कहीं और लिंक कर दें, यानी ऐसा कर दें,
तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल। सिमिलरली जो प्रोपेन है, प्रोपेन में अगर H हटा के हम लिंक करना चालू करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि लिंकिंग या तो ऐसा हो सकता है इन पॉइंट का कार्बन से हम H हटा देंगे और वहां पे ऐसे लिंक कर देंगे, ये हो जाएगा प्रोपाइल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, एन मतलब नॉर्मल, एन मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। अब देखो ना, इसमें एक ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि आप क्या कर सकते हो, बीच का जो H बीच का कार्बन है वहां से लिंकिंग दिखा सकते हो। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसो। इसके लिए वर्ड यूज किया है आइसो। एक सेकंड बस। ये अगर लिंकिंग यहाँ से होगा, यहाँ से, इसको बोला गया है आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया है आइसो प्रोपाइल। सिमिलरली ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि ब्यूट, अगर C4 एस्टेन का हम बात करते हैं तो C4 एस्टेन में आपका दो पॉसिबिलिटी था, एक था ऐसा नॉर्मल ब्यूटेन था, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी था, उसमें एक ब्रांच कर लेंगे, उसमें एक ब्रांच कर लेंगे, ठीक। तो अगर इसमें से ध्यान देना, इसमें से आप H निकालो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो H निकलेगा इन पॉइंट से, तो इन पॉइंट से H अगर निकालते हो तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल बोलते हैं, या तो बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ठीक है। या फिर इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि बीच वाला जो कार्बन है, यानी या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है, उसमें से आप H निकाल सकते हो। तो उसमें से आप H निकालोगे और कहीं पे उसको लिंक कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग, चूंकि सेकेंडरी कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं हम लोग सेक ब्यूटाइल, ठीक है। तो इससे दो पॉसिबिलिटी था। अब इस फिगर पे आते हैं हम लोग, इस फिगर में दो पॉसिबिलिटी है, या तो बीच वाले कार्बन से निकाल ले, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, चूंकि टेरसरी कार्बन से लिंक है तो इसको बोला गया है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट का मतलब होता है टेरसरी, टर्ट मतलब बेसिकली टर्सरी का शॉर्ट फॉर्म है, टर्सरी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपका इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो इन पॉइंट का कार्बन है वहां से H निकाल के ब्रांच दिखा सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो ये रहेगा आपका डिफरेंट टाइप का ब्यूटाइल का नाम किस बेसिस पर रखा गया था, ठीक है। ध्यान बच लोग, और मानते हैं कि मेरे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में जो होता ना, 5 कार्बन में आप देखोगे दो सेकेंडरी पोजीशन है, ए पोजीशन भी सेकेंडरी है और ए पोजीशन भी सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेक ब्यूटाइल पॉसिबल है, तो इसको हम इसमें सेक ब्यूटाइल लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी आप कोई नाम लिखते हो तो नाम कोई सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है केमिकल नेम मस्ट स्पेसिफाई वन कंपाउंड ओनली। जैसे किसी ह्यूमन का नाम होता, नाम का मतलब क्या होता है, एक सिंगल के लिए सिंगल नाम होना चाहिए। तो अगर सेक पेंडल का हम बात करेंगे
तो सेकेंडरी पेंटाइल तो यहाँ से भी हो सकता है, यानी आपका ऐसा रहेगा, ये भी सेक पेंटाइल है और इवन आपका ये भी सेक पेंटाइल होगा, सेकेंडरी दोनों है, तो इसलिए सेक पेंटाइल हम लोग यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज सेक पेंटाइल, यानी सेकेंडरी पेंटाइल जो वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन समझना आना चाहिए कि रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो चलो अब लोग क्लियर हो चुका है कि सेक पेंटाइल वर्ड यूज क्यों नहीं करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि अगर आप सेक पेंटाइल वर्ड यूज करो तो ये फिगर और ये फिगर दोनों का एक कॉमन नाम हो जाएगा सेक पेंटाइल क्लोराइड, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए पेंटाइल में लोग सेक वर्ड यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, इस टाइप के ब्रांचिंग को हम बोले थे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बोले थे, ठीक है। यहाँ जो होता है, अगर 4 कार्बन रहेगा और यहाँ पे ऐसा लिंक बना हुआ CH2 से लिंकेज रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। और लिंकिंग नहीं करे, लिंकिंग को हटाकर H लगा दें तो इसको हम और यहाँ पे लिंकिंग था उसको हटा के हम H लगा दिए तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। आइसो ग्रुप है, ये पार्ट आइसो मैं बोल रहा हूँ इसको, तो हो जाएगा आइसोब्यूटेन हो जाएगा। सिमिलरली 5 कार्बन में अगर इस तरह का ग्रुप चेन मौजूद है तो इस और यहाँ से लिंकिंग है तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है ना, आपके कार्बन के चेन में यहाँ पे ऐसा ब्रांच हो और ऐसे हो तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ठीक है। 5 कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल, ठीक है, आइसोहेक्साइल स्वान, ठीक है। ना इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन से लिंक है आपका ब्रोमीन, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका पेंटाइल में टर्ड पेंटाइल का एक ही पॉसिबिलिटी होता है, आपके पेंटेन में टर्ड का एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वहां से जो पोजीशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, जैसे इसका नाम लिखते हैं तो, ठीक है। उदाहरण ना, चूंकि हेक्सेन में टर्सरी का 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हेक्साइल में यानी हेक्सेन वाले हेक्साइल पार्ट में हम लोग टर्ड हेक्साइल का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि टर्ड हेक्साइल से हम 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं, तो टर्ड हेक्साइल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, टर्ड हेक्साइल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जहां भी 2 पॉसिबिलिटी होगा उससे क्या होगा, एक नाम में 2 पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता है, तो वहां पर टर्ड हेक्साइल वाले पार्ट में यानी 6 कार्बन वाले पार्ट में टर्सरी का नाम यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल डिसाइड होता है कि किस कार्बन से लिंक है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अगर कार्बन का डिग्री अगर 1 होगा तो अल्कोहल का डिग्री भी 1 होगा। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन फ्रॉम OH ग्रुप इज अटैच्ड। तो जिस कार्बन से OH लिंक होगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही डिग्री होगा अल्कोहल का। जैसे मान लेते हैं इसमें यहाँ जो OH है वो जिस कार्बन से लिंक है उसका डिग्री 1 है, उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ जो OH लिंक है जिस कार्बन से उस कार्बन का डिग्री 2 है तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे हम लोग। यहाँ जो OH लिंक है जिस कार्बन से उसको बोल सकते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, उसको हम 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। यहाँ जो OH लिंक है जिस कार्बन से उसका डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये ध्यान देना। तो चलो नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करने वाले हो, यहाँ जो भी अल्कोहल का एग्जांपल दिया हुआ है उसको को क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स में, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट बच्चे लोग सॉल्व करेंगे कि जो भी अल्कोहल है उसको क्लासिफाई करना आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में, ठीक है। तो ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन है और नीचे भी क्वेश्चन है। तो गिवन अल्कोहल को वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाई करना है।
तो बच्चों ध्यान दोगे, जो यहाँ पे अल्कोहल है जिस कार्बन से लिंक है उसका डिग्री 1 है, तो इसको प्राइमरी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ जो अल्कोहल है वो भी लिंक जिस कार्बन से उसका डिग्री 1 है, तो भी डिग्री है, इसका डिग्री भी प्राइमरी होगा, यहाँ भी प्राइमरी होगा। ठीक है, यहाँ जो अल्कोहल है वो जिस कार्बन से लिंक उसका डिग्री 2 है, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ जो अल्कोहल है जिस कार्बन से लिंक उसका डिग्री 2 है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ जो अल्कोहल लिंक है कार्बन से, ठीक है, उसका डिग्री 3 है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल या बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है, 4 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 डिग्री जो कार्बन होगा उसके पास OH अटैच करने के लिए वैलेंसी खाली नहीं होगा। बात समझ में आया? ये रहेगा। बाकी नीचे में देखना, नीचे में जो AOH है जिस कार्बन से लिंक है, यानी यहाँ जो लिंक है, यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक है, तो इसको हम टर्सरी बोल सकते हैं। यहाँ जो OH है जिस कार्बन से लिंक है वो 2 कार्बन से लिंक है, तो इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ जो OH है वो जिस कार्बन से लिंक है वो आपके पास 3 कार्बन से लिंक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ध्यान आप लोग, तो इससे सब लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल निकाल सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है कि डिग्री ऑफ अमाइन हम कैसे पता करते हैं। तो अमाइन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन में अगर मानते हैं कि अल्काइल नहीं होगा तो इसको बोलते हैं अमोनिया। अगर नाइट्रोजन में अगर एक आर ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक आर ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन। अगर N से अगर 2 आर लिंक रहेगा, इधर भी एक आर है इधर भी एक आर है, तो इसको बोलते हैं लोग सेकेंडरी अमाइन, यानी 2 डिग्री अमाइन। और अगर N से अगर 3 आर लिंक रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी अमाइन, या बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अमाइन को क्लासिफाई कर सकते हो, इस तरह से आप लोग अमाइन को क्लासिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, यहाँ जो नीचे में एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं वाला एग्जाम्पल, जिसमें नाइट्रोजन से लिंक आपका अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ये आप इसको सिंगल आर मानोगे। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल आर की तरह होगा, सिंगल आर की तरह होगा, क्योंकि एक यहाँ पे N से एक कार्बन लिंक है तो हो जाएगा प्राइमरी अमीन। ठीक है, सिमिलरली हालाइड में हम क्या बोलते हैं? हालाइड में था कि जो कार्बन का डिग्री होता है वही हालाइड का डिग्री होता है, तो नाइट्रोजन और हालाइड में डिफरेंस होगा। इवन अल्कोहल में भी क्या होता है, जो जिस कार्बन से लिंक है उसका जो डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल टर्सरी होगा, हालाइड टर्सरी होगा। बट यहाँ पे अमाइन क्या होगा? अमाइन प्राइमरी होगा, क्योंकि अमाइन से एक आर लिंक है, अमाइन से जितना आर लिंक होगा वही उसका डिग्री होता है, तो यहाँ से अमाइन से एक कार्बन लिंक है तो डिग्री क्या प्राइमरी होगा। ठीक है, समझ ना? कुछ होता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो कभी कभी होता है कि नाइट्रोजन से अगर 4 अल्काइल इन 4 कार्बन लिंक, 4 से कार्बन यानी अल्काइल चिन्ह लिंक रहेगा, तो उस केस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसको बोलता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो 4 अगर अल्काइल चिन्ह रहेगा तो उसको बोला गया है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बाहर में एक चार्ज नेगेटिव आई लगा हुआ है। ठीक है, ये बात समझना। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो ए हो गया क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो आपको बस ये देखना है ना कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है आपको इसका डिग्री बताना है। ये हो गया प्राइमरी अमीन, यहाँ पे देखोगे ये भी प्राइमरी, यही प्राइमरी, ये सारा प्राइमरी अमीन है, सारा प्राइमरी अमीन है। ठीक है, इसे बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन में कि आपको जहां जहां अमीन दिख रहा है उसका टाइप बताएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताएंगे। तो ध्यान ना, यहाँ पे जो NH2 है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, क्योंकि ए से एक कार्बन लिंक है। यहाँ पे जो N होगा उसमें 2, एक राइट में कार्बन है एक लेफ्ट में कार्बन, तो इसका डिग्री होगा सेकेंडरी। यहाँ जो N है उसमें 3 कार्बन है, एक इधर और 2 लेफ्ट साइड में, 2 अलग अलग है, मतलब एक N में एक कार्बन यहाँ है, बाकी 2 कार्बन का 2 चेन है, तो ये हो जाएगा टर्सरी अमाइन। यहाँ जो NH होगा उसमें एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ जो नाइट्रोजन है उसमें क्या है, एक इधर है चेन, एक इधर है, एक इधर नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्सरी अमाइन हो जाएगा, टर्सरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर नाइट्रोजन क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो ध्यान ना, जब भी नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव मुझे लिखना पड़ता है। ये बनता कैसे, ध्यान सुनना। नॉर्मली नाइट्रोजन में क्या होता है ना कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो नाइट्रोजन अपना 3 बॉन्ड बनाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे R1 के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड R2 से बना हुआ है, एक बॉन्ड R3 के साथ बना हुआ है मान लेते हैं। तो यहाँ पे एन पे का एक लोन पेयर होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी जैसे मान कि H प्लस के साथ मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, तो होता क्या है कि इस बॉन्डिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन पर लोन पेयर देता है H को, और नाइट्रोजन पे जब बॉन्ड बनाएगा तो जो पॉजिटिव जो H के ऊपर था वो पॉजिटिव आ जाएगा N के ऊपर। तो ऐसा आपको सोचना है कि नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है ना, तो अपना लोन पेयर जो है उसमें शेयर करता है, और जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो N के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास 4 अगर R से लिंक है नाइट्रोजन, इसका मतलब जो फोर्थ बॉन्ड बनाया होगा उसमें अपना डेंसिटी को नोट किया होगा, और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है, पॉजिटिव एन सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, ये आप ऐसे सोच सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई हेलोजन होगा, तो आई माइनस है या बी आर माइनस है, जो भी रहेगा, वहाँ पे एक आयनिक अट्रैक्शन से लिंक होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से वो इसमें लिंक रहेगा। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग का एक और डाउट है जो खत्म करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डाउट है, बहुत लोग हो सकता है मे बी। ध्यान देना, हम लोग बहुत जगह हम लोग आर यूज करते हैं। आर का मतलब है क्या ना, आर इज ए जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अल्काइल चेन, टू रिप्रेजेंट अल्काइल चेन, या फिर बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन लिंक। जैसे मान ले आर का मतलब CH3 भी हो सकता है, आर का मतलब CH2 CH3 भी हो सकता है, हम इस ग्रुप को भी आर बोल सकते हैं, पूरा का पूरा आर हो सकता है, आर ए भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन लिंक को भी हम आर बोल सकते हैं। ठीक है, आर हम इसको भी बोल सकते हैं, बड़ा सा चेन ले लेंगे, यहाँ से ब्रांच कर दिए, यहाँ से लिंकेज कर देंगे, तो ये भी पूरा ग्रुप आर हो सकता है। तो आर एक किसी पार्ट को हम आर बोल सकते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम है यार, इसको आर पार बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आर है, ये भी आप इसको भी मतलब आर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो आर एक जनरल फॉर्म है, यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो चेन होता है उसको आर बोलते हो, सिंपली बोल सकते हो। आर बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के चेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।